सभी को राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गैस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं सुबह उठकर गर्म पानी करके पी। इसके बाद फिर मैंने योगा किया और इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया घर का काम। तो मैंने किचन में झाड़ू लगा ली है और अभी मैं जो है हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ। हॉल में झाड़ू लगा के फिर मैं मंदिर की तरफ आई। मैंने मंदिर की तरफ भी झाड़ू निकाल ली और अभी मैं रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। इसके बाद मैं दूसरे रूम में भी झाड़ू निकालूंगी। झाड़ू निकालने के बाद अभी जो है पतिदेव मेरे सो रहे हैं, बस मैं ही उठी हुई हूँ क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो गैस अब मैंने लगा दी पूरे घर में झाड़ू। इसके बाद फिर मैं जा रही हूँ नीचे की झाड़ू निकालने और नीचे के झाड़ू निकालने के बाद फिर मैं सीधे आ गई किचन में। रात में मैंने जो है जो ये आरओ है वो नहीं चालू किया था, भूल गई थी, तो पानी नहीं था, इसलिए मैंने रात में बोतल वगैरह नहीं भरी थी। फिर जब मैंने सवेरे देखा तो फिर आरओ चालू किया और इसके बाद फिर मैंने पानी की बोतल भर के रख दी। इसके बाद अब मैं जो है पोंछा लगा रही हूँ। तो क्या था कि मैं आलू प्याज इकट्ठी ले आती हूँ। बरसात का मौसम है इसलिए सड़ गई हैं एक दो आलू, जबकि मैंने धुल के रखी थी आलू, फिर भी सड़ गई। तो अब मैं अगली बार से उतनी ही आलू प्याज लाऊंगी कि जितने काम में ले सकूं, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं, फिर गंदी स्मेल आने लग जाती है किचन में। तो गैस किचन मैंने साफ़ कर दी है और इसके बाद अब मैं जो है पोंछा लगा रही हूँ। तो मैंने दोनों रूम में पोंछा लगा दिया है। इसके बाद मैं अब हॉल में पोंछा लगा रही हूँ और मैं आ गई बाल। इसके बाद मैं घुस गई नहाने और मैं अब नहा के आ गई हूँ रूम में। तो मैं अभी बाल झटक रही हूँ ताकि पानी थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि फिर मैं क्लेचर लगा लूँगी, जूड़ा बंधा रहेगा तो वो गीला ही रहेगा सारा बाल। तो इसके बाद फिर मैंने बाल सुखाए थोड़े। इसके बाद मैंने क्रीम लगाई, मैंने सिंदूर लगाया और अभी मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो लिपस्टिक लगाने की आदत पड़ गई है तो बिना लिपस्टिक के जचता नहीं है। इसके बाद फिर मैंने जूड़ा लगाया और इसके बाद मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाई। इसके बाद आ गई अंदर और अब मैं लाला को उठा रही हूँ। तो अब मैं गैस आज मंदिर साफ़ कर रही हूँ क्योंकि कल एकादशी 11 है और मंदिर जो है 11 को नहीं साफ़ करना चाहिए, एक दिन पहले ही साफ़ कर लेना चाहिए। और मंदिर शनिवार को साफ़ करें तो बहुत अच्छा रहता है। मंदिर हफ्ते में एक बार तो साफ़ करना ही चाहिए। तो गैस मैंने पर्दा हटा लिया है और जो सामान है उसको निकाल रही हूँ। तो गैस भगवान की जो फ़ोटो हैं, तस्वीर हैं, उनको ज़मीन में ऐसे नहीं रखना चाहिए, कपड़ा बिछा लेना चाहिए, इसके बाद ही रखना चाहिए। तो मैं तो बक्से के ऊपर कपड़ा बिछा के सारे भगवान को निकाल दिया। इसके बाद मैं गंगा जल से मंदिर को पोंछ रही हूँ और इसके बाद गंगा जल से ही पूरा मंदिर मैंने पोंछ दिया। इसके बाद मैंने दूसरा कपड़ा बिछा दिया है। इसके बाद मैंने कपड़े में लिया गंगा जल और उसको मैं सारे भगवान को पोंछ दूंगी, जितने भी भगवान हैं मेरे घर में, एक एक करके। इसके बाद सारे भगवान को मैंने पोंछ के और बैठा दिया। इसके बाद मैंने लाला को उठाया और अब मैं जो है लाला को थोड़ा सा लाड़ लड़ा रही हूँ। बहुत प्यारा लाला है, क्यूट सा। इसके बाद मैं किचन में आई और अब मैं मंदिर के जो बर्तन हैं उनको साफ़ कर रही हूँ। तो मैं पीताम्बरी पाउडर रखा था उससे ही साफ़ कर रही हूँ। तो बर्तन धुल के रख दिए और मैं बाहर आ गई और अभी मैं लाला को नहला रही हूँ। लाला को नहला दिया और मैंने तेल लगा दिया और मैं अब लाला की क्रीम लगा रही हूँ। और इसके बाद मैंने लाला को पहना दी ड्रेस और है ना उनको उनके जो ज्वेलरी है वो पहना दी। और इसके बाद फिर मैं लाला के मुकुट लगा रही हूँ। बाल थोड़े से टाइट हैं इसलिए दिक्कत हो रही है मुकुट लगाने में। और इसके बाद मैं लाला का आसन लगा रही हूँ और इसके बाद मैंने लाला को बैठा दिया। लाला के मैंने चंदन और इत्र लगा दिया, खाटू श्याम जी को भी इत्र और चंदन लगा दिया और अपने भी मैंने चंदन लगाया। इसके बाद मैं कर रही हूँ आरती। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, तुलसी मैया की कर रही हूँ पूजा। हवा चल रही है
और इसके बाद फिर मैंने राधा नाम जाप किया। इसके बाद मैं किचन में आ गई और मैं बना रही हूँ चाय। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, इसलिए मेरे को फटाफट हाथ चलाने पड़ रहे हैं। पति देव हो गए अगर ऑफिस के लिए लेट तो फिर मेरे को डांट लगा देंगे। तो गैस चाय बन के रेडी हो गई है और मैंने लाला के लिए चाय छान ली और अपने लिए चाय छान ली। इसके बाद मैं बाहर आ गई और अब लाला को चाय पिला रही हूँ। लाला को चाय पिलाने के बाद इसके बाद मैं भी थोड़ा सा सुकून से बैठ गई और मैंने चाय पी। इसके बाद मैं किचन में आ गई और मैं बना रही हूँ आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने पत्ता गोभी काट लिए, हरी मिर्च टमाटर काट लिए। ये रात के आलू रखे हैं, जो मैंने बॉईल किए थे वो बच गए थे, तो मैंने सोचा कि इसी में काम ले लेती हूँ। तो मैंने पत्ता गोभी भूनने के लिए रख दी और इधर मैंने आटा लगा लिया। इसके बाद आलू और पत्ता गोभी को भी मैंने अच्छे से भून लिया और मैंने मसाले मिला दिए और नमक डाला और जो मैंने टमाटर काटे थे उनको भी मैं मिला रही हूँ। और इसके बाद इसको अच्छे से मिला के और मैं ढक दूँगी। तो गैस इस तरफ मैंने सब्ज़ी बनने रख दी और उस तरफ मैं रोटियां बना रही हूँ क्योंकि ऑफिस का टाइम हो गया है। तो गैस मैंने पहले गाय की रोटी सेकी, इसके बाद मैंने लाला के लिए रोटी बना दी और इसके बाद अब मैं इनके लिए रोटी बना रही हूँ। रोटी बन के रेडी हो गई हैं और अब मैं घी लगा रही हूँ। तो आज पतिदेव जो हैं घर के कपड़े पहने हैं और ऑफिस की ड्रेस नहीं पहने, तो मैंने ऐसे बोल दिया आप जब इस तरह से तैयार होते तो मेरे को टेंशन हो जाती है। तो कह रहे हैं कि इसीलिए तो नहीं पहनता मैं, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे को नज़र लगा दोगी। और इसके बाद अभी वो मेरे को चिढ़ा रहे हैं, मटक रहे हैं। मेरे को आप मटकते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर मैंने दही वगैरह रखा और सब्जी रखी। इसके बाद मैंने टिफ़िन इनका कर दिया पैक और अब मैं चम्मच रख रही हूँ। इसके बाद मैं इनके बैग में रख दूँगी टिफ़िन और ये जाएंगे ऑफिस। तो गैस कल एकादशी 11 है, इसलिए एक दिन पहले मैं तुलसी की पत्ती तोड़ रही हूँ। तो गैस एकादशी 11 को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, ना ही जल चढ़ाना चाहिए और ना ही 11 के दूसरे दिन भी तुलसी तोड़नी चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी मैया व्रत करती हैं, दूसरे दिन आराम करती हैं। तो हमें दोनों दिन ही तुलसी मैया को नहीं छेड़ना होता है। अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है तो जल चढ़ाने की कोई दिक्कत ही नहीं है। और वैसे भी 11 के एक दिन पहले ही जल चढ़ा लें और उनको उठा के छाया में रख लें ताकि वो सूख ना सकें। तो गैस मैंने तुलसी मैया तोड़ के और उनको फ्रीज में रख दिया है। इसके बाद मैं कमरे में आई, चादर वादर समेटी और बिस्तर को मैंने साफ़ किया। इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई और मैंने टाइल्सों में साबुन लगा दिया है और मैंने गैस में भी साबुन लगाया। अब मैं गीले कपड़े से टाइल्स पोंछ रही हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मैंने ऐसे साबुन लगाया और मैंने सीधे पानी का पाइप लिया और चला दिया। मुझे इतनी ज़ोर से करंट लगा, तब से मैंने कान पकड़ लिया कि मैं ऐसे कभी किचन साफ़ नहीं करूँगी। जब भी करूँगी गीले कपड़े से ही पोंछ के करूँगी। इसके बाद मैंने पूरे टाइल्स और ऊपर की स्लिप वगैरह पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया, गैस वैस। इसके बाद मैंने मिक्सी साफ़ की और मैंने इधर सामान जो रखा था उसको हटाया। इसके बाद मैंने इधर जो मेरे डिब्बे वगैरह रखे थे उनको हटाया और मैं इसको भी साबुन से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि घी तेल रिफाइंड जो भी रखते हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा ऑयली ऑयली हो जाता है। तो इसको मैंने साबुन से साफ़ कर दिया और मैंने गीले कपड़े से पोंछ के इसके बाद अभी मैं जो सामान है वो सारा लगा रही हूँ। और सारा सामान लगाने के बाद इसके बाद यहाँ थोड़ा सा पानी वानी जो फैला हुआ था उसको भी मैं पोंछ रही हूँ। तो गैस सवेरे मेरे से मसाला फैल गया था, मतलब एक डिब्बे में था और ढीला रखा था ढक्कन, तो पता नहीं कैसे फैल गया। इसके बाद मैंने सारा डिब्बे हटाए और इसके बाद सारे डिब्बे हटाने के बाद स्लिप पोंछी। इसके बाद सारे डिब्बे पोंछे मैंने गीले कपड़े से। इसके बाद सारे डिब्बे जमा दिए और इसके बाद फिर मैं इधर आ गई बर्तन साफ़ करने के लिए। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन थे। तो गैस पहले तो पानी नहीं आ रहा था तो मुझे एक भगोनिया पानी लेके बर्तन धुलने पड़ रहे थे। इसके बाद फिर मैंने मोटर चालू की, तब वो पानी आया।
तब अब मैं बर्तन धुल रही हूँ। तो गैस सारे बर्तन धुल के रेडी हो गए हैं। और इधर वाली स्लिप मैंने सॉरी टाइल्स नहीं साफ़ की थी क्योंकि बर्तन पड़े हुए थे। इसके बाद बर्तन धुलने के बाद इसके बाद फिर मैं पूरे टाइल्सों में साबुन लगा रही हूँ। नल में भी मैंने साबुन लगा दी। इसके बाद जो ड्रम में पानी भरा हुआ है उसी से मैं इधर की टाइल से धुल रही हूँ। नल वगैरह सब मैंने धुल दिए। तो और इसके बाद मैंने सिंक भी साफ़ कर दी। इसके बाद मैं जो बर्तन धुल के रखी थी उनको लगा रही हूँ। तो गैस जो चम्मच वगैरह हैं उनको मैंने रख दिए। इसके बाद चाकू वगैरह ये सब जो धुली थी मैंने सब रख दिए। ऊपर मैंने डलिया रख रखी है, ठाकुर जी के बर्तन हैं, क्योंकि अगर इन बर्तनों में रख दो तो फिर मिलते नहीं हैं, छोटे छोटे बर्तन, इसलिए मैंने पहले से उनके लिए एक अलग डलिया बना के रख दी है, उसी में उनके बर्तन रखती हूँ। इसके बाद मैंने डलिया नीचे रख रखी थी तो उसको ऊपर रखा। और जो टांगने वाले बर्तन हैं अब मैं उनको टांग रही हूँ। और इसके बाद जो नीचे वाली अलमारी है आगे आगे गंदी हो गई थी तो उसको भी मैं गीले कपड़े करके साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद जो और नीचे अलमारी है उसको भी मैं आगे आगे से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि आगे आगे ही गंदी हुई है। और इसके बाद पोंछा तो मैंने सुबह ही लगा दिया था, तो अब दोबारा लगाना पड़ रहा है क्योंकि पानी यानी थोड़ा सा गिर गया है इसलिए। तो गैस अब मैं बाहर आ गई हूँ और मैंने मंदिर सवेरे अंदर से ही साफ़ किया था, बाहर से और ऊपर से नहीं साफ़ किया था। तो अब मैं ये भी साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं बक्सा साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर बक्से में सामान रहता है और मेरे सिलाई मशीन में सामान रहता है। यही दो जगह है जहाँ सामान पड़ा रहता है। इसके बाद फिर मैंने टेबल रखा और सारा सामान उतारा जो मंदिर के ऊपर रखा था और उसको भी मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया। इसके बाद मैंने एक वाइट कपड़ा बिछा दिया और मैंने कान्हा जी का झूला रख दिया। झूला मंदिर के अंदर रखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने सोचा कि ऊपर ही रख देती हूँ। इसके बाद जो इधर पूजा का सामान रखते हैं उसको भी मैंने सारा निकाल के रखा बाहर, उसको पोंछा और उसको भी मैंने रख दिया। इसके बाद जो कपड़े पड़े हुए थे उनको मैंने उठा के बाथरूम में रखा और अभी मैं कर रही हूँ सिलाई मशीन साफ़। तो सिलाई मशीन साफ़ करने के बाद जो मंदिर साफ़ किया था तो थोड़ा बहुत जो माचिस की तीली और फूल पत्ती जो पड़ी हुई थी उनको भी मैं झाड़ रही हूँ। और जो एक दो सामान नीचे पड़ा था उसको भी मैंने अंदर रख दिया और मैंने अब समेट लिया जो थोड़ा बहुत कचरा था। इसके बाद मैं आ गई अंदर बाथरूम में और ये जो है मैं हाथ से ही सारे कपड़े धोऊंगी क्योंकि राधा नाम लिखा हुआ है पर्दे में, उसको ज़मीन में नहीं रखते हैं, तो मैंने हाथ में ही धुला और सारे कपड़े धुल लिए ठाकुर जी के। और इसके बाद अब मैं इनके कपड़े धुल रही हूँ। वॉशिंग मशीन मेरी ख़राब हो चुकी है इसलिए मुझे हाथ से कपड़े धुलने पड़ रहे हैं और बरसात के मौसम में दिक्कत भी हो रही है क्योंकि बार बार पानी बरस जाता है तो कपड़े सूख नहीं पाते हैं और ऐसे में मशीन ख़राब हो गई तो समझ लो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जीन्स और चादर धुलने में मेरे को ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि मेरे कमर में होता है दर्द, मुझे दिक्कत होती है। इसके बाद अब जब तक नहीं सही होगी जब तक काम चलाना पड़ेगा। तो वह सारे कपड़े धुल गए हैं और मैं आ गई हूँ छत पे। अभी धूप निकल रखी है लेकिन 2-3 मिनट बाद बादल आ जा रहे हैं तो टेंशन है कि कहीं मेरी मेहनत पे पानी न फिर जाए कि मैंने मेरी मेहनत से कपड़े धुले हैं। इसके बाद मैं अब कपड़े टांग रही हूँ। तो गैस लाला के सारे कपड़े टांग दिए मंदिर वाले। इसके बाद जितना मुझसे निचोड़ा जा रहा है उतना मैंने निचोड़ दिए हैं कपड़े और इनको टांग रही हूँ। अब जितनी देर बारिश नहीं होगी उतनी देर तो ये टंगे रहेंगे, सूखेंगे जितनी देर सूख जाएंगे। इसके बाद फिर मैं तो नीचे पंखे में डाल दूँगी, सूख जाएंगे 1-2 दिन में। तो गैस कपड़े टांगने के बाद इसके बाद अब मैं नीचे जा रही हूँ और मैं अब बना रही हूँ शॉर्ट वीडियो
तो गैस एक वीडियो बनाने के लिए देखिए बेड में मुझे इतना सामान फैलाना पड़ता है। तो गैस अगर आपको मेरा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में जाइए और उधर शॉर्ट वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे हैं। वीडियो बनाने के बाद मैंने सारा सामान जो फैलाया था मैंने बेड में उसको मैंने रखा और इसके बाद फिर मैं बाहर आई और इसके बाद फिर मैंने लाला को झूलने के लिए बैठा दिया। वो वैसे झूला समझ में नहीं आ पा रहा था मेरे को, मतलब बार बार हाथ लगाना पड़ रहा था। इसके बाद मैंने ये डोरी सी बांध दी और आते जाते मैं लाला को अब झुला रही हूँ। तो गाइस अब मैं खाना खाऊंगी और ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। राधे राधे, फिर मिलते हैं।